माताएं बाणी तो बड़ी बड़ी निर्गुणी गा देती है, भजन बड़े सुंदर सुंदर श्याम सुंदर के गा देती है, पर उसका जीवन देखा जाए तो उसी प्रकार माया में फंसा हुआ है। जो गति एक दुष्ट की हो रही है वही उसकी होने वाली है, क्योंकि जीवन पर गाया तो बहुत पर गुणा नहीं, उस बात में खुद ने ध्यान नहीं लगाया। खूब सुंदर भजन गाया कि मेरो कन्हैयो 1200 ऐसे भोग लगाए, ऐसे चले ऐसे करे, पर मन तो उसका घर में ही लगा रहा, मन तो पशुओं में ही लगा रहा। मात्र भजन गाने से क्या होता? मीरा जो गाती थी वो वही होती थी, कबीरा जो बोलता था वो वही होता था, और हम गाते कुछ हैं, होते कुछ है, बोलते कहीं है, जाते कहीं। ऐसा अभ्यास हो, हमारा ऐसा जीवन निर्मल बने, जो हम कहें वही हमारे जीवन में हो। हम कहें वहीं हम रहें, हम कहें वहीं जाएं। अब तो भैया इतनी मारा मारी है, क्या कहें। तो भगवान की कथा किन के समझ में आती है? तो मान लेते हैं। और आजकल तो नए नए धर्म भी चल गए हैं। अरे क्या अब जब विशेष नाम तो हम क्या ले नहीं लेते हैं, उल्टा पेड़ करके दिखा दिया, ऊपर एक महात्मा को बिठा दिया, नीचे देवताओं को बिठा दिया। देखो जड़ तो यही है, ये देवता सब उल्टे लटके हुए हैं, माया के अधीन है, ये तो खुद मरने वाले हैं, तुमको क्या मुक्त करेंगे, इत्यादि बातें दिमाग में भर दी जाती हैं। हनुमान जी को बंदर कहते हैं लोग, भगवान शिव को कहते हैं ये तो इसको तो नहाने धोने का पता नहीं है, क्या तुमको मुक्ति देगा। फिर उनको कौन समझाए कि भगवान शिव के बगैर, भगवान कृष्ण के बगैर, राम के बगैर मुक्ति है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं, कल्याण है ही। अगर अन्य अन्य बातों में कल्याण और मुक्ति मोक्ष होती तो इनको आने की आवश्यकता नहीं थी, इनको ये ग्रंथ शास्त्र रचने की आवश्यकता नहीं थी। अनेकानेक बहुत सारी बातें थी, लोग तरते रहते, लेकिन भगवान निर्गुण साकार इसीलिए होकर के आया कि निर्गुण से कल्याण संभव नहीं रहा, लोगों की प्राप्ति कठिन हो गई। इसीलिए कथा बनी है कि आप कथा के द्वारा सरल उपाय जान करके कल्याण कर लो, मुक्ति कर लो। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत बिसोनर पशुबिन पीछ विषान। जो भगवान को तो गाली देता है, राम कृष्ण शिव की निंदा करता है और कल्याण की बातें करता है, प्राप्ति की बातें करता है, वो बिना सींग पूंछ का पशु है। उसको किसी भी जन्म में मुक्ति कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो दूर की रही, उसको इस जन्म में भी शांति नहीं मिल सकती। अनेक मन के विकार उसको नचाते रहेंगे, जो भगवान रामकृष्ण इत्यादि की निंदा करते रहेंगे। जो काम को नहीं जीत पाए, लोभ को नहीं जीत पाए, वासना और क्रोध को नहीं जीत पाए, वो क्या मुक्ति की बातें करेंगे, क्या कल्याण की बातें करेंगे। अरे पहले तुम अपना जीवन सुधार लो, पहले जो तुम्हारे आचार्य हैं उनको कहो तुम ठीक से हो जाओ, बाद में किसी के कल्याण की बात करना। अब भैया खुद का तो मुक्ति का आता पता नहीं है और दुनिया को मुक्ति देने की बात करते हैं, दुनिया को कल्याण करने की बात करते हैं। तो कल्याण और मुक्ति राम कृष्ण शिव इनमें ही है, अन्यथा इनके बाहर मुक्ति दिखाई नहीं देती है। हम कई बार उलझ भी जाते हैं, बहस भी कर बैठते हैं, पर उन मूर्खों के समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसी पर मेरे कल्याण की बातें समझ में आती है। अन्यथा जिनका कल्याण नहीं होना है उनको आप कितना ही बताते रहो, कितना ही समझाते रहो, उनका तो जो होना है वही होना है। और जिनका मैं कल्याण करना चाहता हूँ, जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, जिन पर मेरी कृपा बरसने वाली है, उन्हीं को मेरी ये कथा, मेरी ये बातें समझ में आती है, वो प्रेम से इन बातों को सुनते हैं। अन्यथा लोग बड़े बड़े विवाद कर लेते हैं, बड़े शास्त्रार्थ पे उतराते हैं, अरे ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। अब वो भजन तो हमको नहीं आता, बोले काली को तो बढ़िया धोकेर, ब्रह्माणी को ब्राह्मण, ऐसे करके वो गाते हैं उल्टा पलटा। तो ये सत्य बात मानिएगा, भगवान नारायण के बगैर, शिव के बगैर कल्याण की कल्पना भी नहीं हो सकती। जो ये कहते हैं कि ये माइक है, अब अगर इन बातों की चर्चा करें तो विशेष प्रसंग और छिड़ जाता है। पर बुरा नहीं मानिए, संसार के प्राणियों को भैया गोबर खाने की आदत लग गई है। इनको कितना ही हलवा दो, कितनी खीर दो, कितने ही चावल दो, इनको तो गोबर ही खाने हैं। तो भाग करके वहीं जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए, कल्याण का नहीं। अपने यहाँ तो भीड़ कम है, वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि कलयुग है, सबका कल्याण थोड़ी होना है। इसीलिए सब्जी मंडी में भीड़ लगा करती है, और सुनार की दुकान पे तो भैया आजकल तो बड़े पैसे वाले ही जाते हैं।
हमारा तोले का भाव सुना होगा आप लोगों ने, तो वहां तो खूब पैसे वाले जाते हैं। जिसको 5 रुपया की मूंगफली लेनी हो या आलू मूली गाजर गोभी लेनी हो, वो सब्जी मंडी में भीड़ करें। कथा में तो जो कुछ है रखते हैं, कुछ ज्ञान रखते हैं, कुछ ध्यान रखते हैं, और कुछ भगवान की कृपा है वही आकर बैठते हैं। अब उनके पंथ वाले आए, कोई लगाएं कैमरा, कोई टीवी वगैरह, तो फिर देखो दुनिया आ जाती है। समझाते ही बहुत, अरे क्यों गति बिगाड़ रहे हो, क्यों अपना नाश कर रहे हो। बोले नाश तो आप जैसे ब्राह्मणों ने कर दिया है, आप जैसे संतों ने कर दिया है, वो कौन समझा। बोले आप जैसे महाराजों ने देश का बंटा ढार कर दिया है, अब ऐसे मूर्खों को क्या कहें। पर फिर सोचते हैं भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो मनुष्यों को समझने नहीं देती। कोई कल्याण में लगे तो उसको जल्दी से कल्याण की ओर जाने नहीं देती है। माया ऐसी उसकी बुद्धि को भ्रमित करती है कि वो कल्याण के पास जाकर के वापस लौट आता है। फिर मन में करते हैं जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए नहीं कहां से लाए। आखिर में उसके भाग्य कोई दोष देते हैं। देखो इसकी गति बिगड़ रही है, तभी जाकर के ऐसी बातें कर रहा है, इसका मन वहां लगा हुआ है। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं इन जीवों की बुद्धि सुधारिए, इनको अपनी शरण में लीजिए। पर भगवान भी सोचते हैं कि इतने लोग आ गए तो बेकुट में भीड़ हो जाएगी, दुनिया भर का कचरा वहां बिखेर देंगे, तो बिरले बिरले कोई भगवान वहां ले जाते हैं, बाकी को उनकी बुद्धि में ऐसा भर देते हैं कि उधर ही जाओ, उधर ही भीड़ करो। और जिस पर विशेष कृपा हो गई है उसको शिव तत्व जानने में आता है, श्री कृष्ण राम तत्व जानने में आता है। और कोई ऐसी ज्ञान की बात नहीं है जो हमारे शास्त्रों में नहीं आई है। अगर वो ज्ञान वाली बात करें तो हमारे शास्त्रों वाली बात है उनके पास में, पर जहां वो कोई देवता की भगवान की बात पे आते हैं तो रामकृष्ण की निंदा करने लग जाते हैं, रामकृष्ण की अवहेलना करने लग जाते हैं। तो लगता है कि ये ज्ञान उनके कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि इनका आधार तो रामकृष्ण शिव है। इनको तो ये निंदा कर रहे हैं, इनको तो गाली दे रहे हैं। और अब ये कई लोग गुरु को मान लेते हैं, हम तो गुरु को ही मानते हैं, रामकृष्ण शिव को नहीं मानते। अरे रामकृष्ण शिव से बड़ा गुरु कौन होगा, सबसे बड़ा ज्ञान तो उन्हीं लोगों ने दिया है। चलो तुम नहीं मानते कि भगवान है क्या है, तो गुरु ही मान लो। शिव से बड़ा ज्ञान देने वाला कौन होगा, श्री कृष्ण से बड़ा कौन होगा, गीता ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा। भी तुम इनको भगवान नहीं मानो तो बड़ा आदमी मान लो, श्रेष्ठ बुद्धि वाला संत ही मान लो, तुम्हारा इसमें ही कल्याण हो जाएगा। पर बस उनको मानना ही नहीं है, बस उनको जिद करनी है और नरक में जाना है। तो लोगों को समझाना चाहिए। आप लोग भी ऐसे लोगों से मिलो तो उनको बताओ कि भाई इनमें कुछ नहीं पड़ा है, ब्रह्म ज्ञान उपजा नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। शास्त्र कह रहे हैं अगर पूरा ज्ञान नहीं हुआ हो तो संसार में रह करके संसार का पालन करते हुए मेरा भजन करो। ज्ञान हो जाए तो पूरे भजन में लगो, अन्यथा माँ बाप की सेवा करो, बाल बच्चों का पोषण करो, खेती खलियान इत्यादि करके दान पुण्य करो और पुण्य अर्जित करो। और पूर्ण ज्ञान हो गया तो सबरे कर्मों को छोड़ करके, समरे जो संसार के श्राद्ध इत्यादि जो वैदिक कर्म है उनको छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगो। पर ध्यान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं और कर्म छोड़ दिए। हम देवता को नहीं मानते, हम पितर को नहीं मानते, हम घर में मंदिर नहीं रखते, हम तो भगवान को मानते हैं। अब भैया कौन से भगवान को मानते? बोले हम निर्गुण को मानते। जगह जगह पर सबकी आवश्यकता है। मंदिर की जगह मंदिर है तो भैया बाथरूम की भी आवश्यकता होती है, कुएं की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भगवान तो है ही, वहां पर देवताओं की भी आवश्यकता है। तुम्हारे कुल के कोई पितर हो गए तो उनकी भी आवश्यकता है, उनको भी मानिए। और तुम्हें इतना ज्ञान हो गया है, तुम्हारी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है कि तुम बस भगवान में तुम्हारा मन लगता है। फिर भले ही तुम पितरों की पूजा मत करो, अन्य अन्य देवताओं की पूजा मत करो, पर जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो गणेश पूजन करो, दुर्गा पूजन करो, नवरात्रों का अनुष्ठान करो, सोमवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, इत्यादि जो नियम आए वो सब करो। और पूर्ण ज्ञान हो गया तब अपने आत्म अनुसंधान में लग जाओ और भजन करो तो पूर्ण गति है। अन्यथा वर्णाश्रम धर्म का भी ज्ञान शास्त्र दे रहे हैं और भगवान की प्राप्ति का ज्ञान भी शास्त्र दे रहे हैं। भगवान कभी नहीं कह रहे हैं कि इसकी पूजा मत करो, इसकी पूजा मत करो, पर आप इन सब की पूजा करते करते आप में एक दिन ये बुद्धि आ जाएगी कि आप भजन में लग जाओगी। पीपा भगत को साक्षात दुर्गा ही भजन में लगा रही है।
अनेक पितर भी चमत्कार करते हुए एक दिन आपको बुद्धि ऐसी निर्मल कर देंगे कि आपका विश्वास पितर से हट करके पितर जिसकी गोद में बैठा है या पितर के गोद में बैठे हुए बालाजी के भी जो आराध्य देव श्री राम जी है उनमें आपकी श्रद्धा हो जाएगी। तो जब तक ज्ञान नहीं हो पूर्ण तब तक तो घर में रह करके दुनियादारी अपने कुल बिरादरी के नियमों का पालन करते हुए संसार में रहा जाए और दीन दुखियों की सेवा करी जाए, दुखियों पर उपकार किया जाए। और जब ब्रह्म ज्ञान उपज गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तब सबरे कर्म छोड़ छाड़ करके माला लेकर के मंत्र का जप करो, भगवान की प्राप्ति करो। पर ब्रह्म ज्ञान उपजा नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। कोई ज्ञान तो हुआ नहीं, बोले हम तो किसी को नहीं मानते, देवताओं की फोटो उठाकर पानी में बहाए, हमारे घर में कोई मंदिर नहीं है, हम तो जो सर्वव्यापी भगवान है उसको मानते हैं। तो अरे भाई तू ही बता, ये तो छोटे मोटे देवता हैं, पितर भूमियां हैं, ये उसी की सत्ता से चलते हैं, उसी के बनाए हुए हैं। कोई कहे मैं सरपंच को नहीं मानता, मैं पंच को नहीं मानता, मैं विधायक को नहीं मानता, मैं सांसद को नहीं मानता, मैं तो प्रधानमंत्री को मानता हूँ। तो भैया तेरे गांव में जो काम होगा ना वो या सरपंच करेगा या विधायक करेगा, वो प्रधानमंत्री नहीं आएगा। उसी प्रकार संसार के काम ये देवता पितर भूमियां यही करेंगे, भगवान सीधे थोड़ी उतर करके आ जाएंगे। अब आपकी कहीं बिजली खराब हो गई, आपके गांव में सड़क नहीं है, तो गडकरी को फोन थोड़ी करोगे कि महाराज तुम ये सड़क इसके मंत्री हो तो हमारे गांव में सड़क टूट गई है, वो थोड़ी बनाने आएगा। सरपंच को कहो, विधायक को कहो तो वो काम करेगा। उसी प्रकार ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो आप इन छोटे मोटों की पूजा करो और इनसे प्रार्थना करो कि हमको निर्मल भक्ति निर्मल मति दो। और ज्ञान हो गया तो फिर सबको छोड़कर, अर्थात जब तक तुम्हारी पहुंच सांसद और विधायक तक हो तो इनसे काम करवाओ। और जिसकी सीधी मोदी से ही बात होती हो तो फिर इन छोटो मोटो चक्कर में काम पड़ना, सीधा ही फोन लगाया महाराज ये बात। अर्थात फिर सीधी ही अप्रोच भगवान के पास ही करो और फिर उनसे ही संबंध रखो, इन सब को हटा दो। अन्यथा अब चपरासी लोग खड़े रहते हैं, कलेक्टर से मिलने जाओ तो आगे और खड़े रहते हैं, इतने रुपया लगेंगे मिला देंगे, ये ले आओ मिला देंगे। पर तुम्हारा रिश्तेदारी कोई बन जाए तो फिर उसको चलो मैं उसका साला लगता हूँ, जीजा लगता हूँ, तुरंत जाकर के उसके सामने बैठ जाओगे, उसे कंधा पर हाथ रख दोगे, अर्थात तुम्हारी जानकारी हो जाए। उसी प्रकार जब तुम्हारी भगवान से जानकारी हो गई तो ये सबरे छोटे मोटे देवता, नवग्रह, कुंडली और सूर्य देव सब तुम्हारे घर में पानी भरेंगे। रावण के घर पे सब ये पानी भरते थे। कई न कई तत्व को जान गया था, शिव के नजदीक पहुंच गया था, तभी तो शनि उसके घर में ऊंधा लटका था, अग्नि स्वयं रसोई बनाता था, वायुदेव उसके घर में झाड़ू देता था, जब चाहता तब बारिश करवा लेता, जब चाहता तब सर्दी प्रकट कर लेता, जब चाहता तब हवा चलने लग जाती, क्योंकि उसने कहीं न कहीं तत्व को जान लिया था। लेकिन थोड़ी सी दूरी रखी जानबूझ करके, और वैसे तो क्या जान लिया, स्वयं ही भगवान का ही पार्षद था जो जय विजय श्राप लग करके आप सब जान रहे हैं, वो आज राक्षस का अवतार लेकर के आए। इसकी कथा कल कहेंगे। तो झूठे मत मतांतरों में न पड़ते हुए राम राम करके जीवन व्यतीत करिए और घर संसार का काम करिए। और जब कृपा हो गई बालाजी की पूर्ण, अभी तो बालाजी कृपा कर रहे हैं, संसार को ठीक कर रहे हैं, आपके दुख दर्द दूर कर रहे हैं, पर कभी विशेष कृपा कर दी तो राम जी की भक्ति दे देंगे, निर्वाण पद दे देंगे और भगवान से मिला देंगे। पर आपने रास्ता ही छोड़ दिया, सीधे ही निर्गुण की बात करोगे तो भैया गांव में सड़क तो बनेगी नहीं। मोदी मोदी चिल्लाते भले ही रहो कि हम तो मोदी जी सड़क बनवाएंगे, तो वो तो 50 सालों में भी इधर आने वाला नहीं। तो जो भी शास्त्र की मर्यादा है, श्राद्ध क्रम इत्यादि है, उनका सबको पालन करना चाहिए, उस रीति से चलना चाहिए। अन्यथा बड़ा आश्चर्य होता है, ब्राह्मणों ने भी ऐसे ऐसे पंथों में अपना प्रवेश कर लिया जो सबरे अपने धर्म को छोड़ करके तिलांजलि दे करके ब्राह्मण लोग ही राम शिव कृष्ण की निंदा करते हैं, और लोगों से क्या उम्मीद रखें। तो कल्याणकामी पुरुष को अपनी बुद्धि का विशेष परिचय देना चाहिए और सत्कार्यों में लगना चाहिए। आइए आज की कथा तो ही विश्राम करते हैं, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर उनकी कृपा हो, और आरती में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तू मेरा मैं तेरा राम, तू मेरा मैं तेरा राम, मधुर मिलन मोहे तेरा राम, मधुर मिलन मोहे तेरा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
बोलिए शंकर भगवान की।